बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो क्लास है वो है क्लास सेकेंड ईयर और न्यू बुक चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला। सही। टॉपिक जो चल रहा है वो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 का। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की वीडियो जितनी भी वो आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर और अपने लेक्चर पे। क्वेश्चन 6, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। इन क्वेश्चंस में आपने पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। गिवन वैल्यू आपको एक फोकस गिवन है और एक डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। सही, दो गिवन वैल्यूज है, इनके जरिए आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। किस तरह करेंगे? पार्ट नंबर 1, आपको फोकस गिवन है 3,0 और आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x-5 = 0। अगर आपको कभी भी केस आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले तो आपको इन चारों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। लॉजिक जो चीजें दी है ना उनके बारे में। सबसे पहली चीज, अगर फोकस में कोई 1.0 दिया है, इसकी इंडिकेशन है केस 1, केस 2, केस 3 भी हो सकता है, केस 4 भी हो सकता है। अगर फोकस में 0 दिया हुआ है, अब इसकी इंडिकेशन का पता कैसे चलता है? फोकस की वैल्यू के साथ डायरेक्टर्स को भी देखेंगे। इन दोनों वैल्यूज को देखो। अगर ये केस नंबर 1 होता फॉर एग्जांपल, तो केस 1 की जो वैल्यूज है वो आप लिखो। जब भी आपको केस में आइडेंटिफाई करना हो भाई कौन सा केस है ना, उन केसेस की वैल्यूज लिखो, आपको खुद समझ आ जाएगा। केस 1 की वैल्यू फोकस की होती है a,0। मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूले लिखवाए थे। केस 2 में फोकस होता है 0,b। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो आपको पता चल रहा है यहाँ से केस नंबर 1 के बारे में। लेकिन अगर ये केस नंबर 1 होता तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू जो होती है वो x=-a होती है, y=-b होती है। तो अगर ये केस 1 होता तो फोकस की वैल्यू आपके पास कुछ भी होती, वही वैल्यू डायरेक्ट्रिक्स में रिपीट होना जरूरी है, तो केस 1 होता। मैं इस सवाल को देखूं तो फोकस आपको दिया है 3, डायरेक्टर्स की वैल्यू में 3 नहीं दिया। जब ये 3 नहीं दिया इसका मतलब ये केस 1 नहीं है। केस 2 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 0 आता है, तो इसका मतलब है केस 3 या केस 4 में से बात चली गई। अब केस 3 का फोकस जो होता है वो होता है h+a, केस 4 में फोकस होता है h,k+b। फिर नीचे आ जाऊं, डायरेक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर होता है x=h-a और यहाँ पर होता है y=k-b। तो मुझे पता चल रहा है डायरेक्टर्स जब x से दिया है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो केस नंबर 3 है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 इस वजह से क्योंकि केस नंबर 4 में y होता। केस नंबर 1 इस वजह से नहीं है क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। सही है, इस वजह से। तो केस 3 के फॉर्मूले यूज करेंगे। केस 3 में पहले फोकस का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या होता है h+a, के डायरेक्टर्स होता है x=h-a। कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लिखूं तो मेरे को दी हुई है 3,0। कंपेयरिंग में यहाँ पर नजर आएगा आपको h+a से 3 कंपेयर हो रहा है, k से कंपेयर हो रहा है 0। तो आपके पास k की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर आपके पास वैल्यू नहीं निकल रही तो आप ये कर लो कि a=3 - h कर लो। यहाँ से a की वैल्यू बनी। डायरेक्टर्स को भी देख लेते। डायरेक्टर्स दिया x-5, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ x=5। तो x की वैल्यू आई, यहाँ पे रखूं तो ये हो जाएगा 5=h-a। आपके पास a की वैल्यू मौजूद है, आपने वापस लिख लिया 5=h-a को। यहाँ पर आप पुट कर दोगे a को, जिसकी वैल्यू आप निकालोगे उसको पुट करोगे। a निकाला है इसलिए a पुट करोगे। तो ये हो जाएगा 5=h माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट बनाना जरूरी होता है। सही है, 3 - h सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। h-3 माइनस माइनस प्लस h हो रहा है, -3 वहां जाके +3 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 5+3 = 2h। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर 8 = 2h। 2 4 8, तो 4 = h। h की वैल्यू आपके पास आ गई।
आपके पास k की वैल्यू आ गई, अब बची a की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन में ये तीनों चीजों का होना जरूरी है। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस एच था, यहाँ पर h की वैल्यू रख लेते हैं 4 आई हुई है, तो a की वैल्यू हो गई -1। तो ये जितनी भी वैल्यूज निकालनी थी इक्वेशन के लिए वो हमने सारी निकाल ली। सही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट h। अब इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन आपके पास होती है केस नंबर 3 की, y माइनस के का स्क्वायर 4ax माइनस एच। सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है। y माइनस के की वैल्यू 0, फिर 4a की वैल्यू आपके पास क्या है भाई -1, x माइनस एच की वैल्यू आपके पास क्या है 4। 0 लिखने की जरूरत नहीं, बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर -4 x -4 मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x माइनस माइनस +4, सारी वैल्यूज एक तरफ लिखेंगे तो वाई स्क्वायर +4x -4, ये आपका आंसर आया। सही, तो जब भी केस नंबर का आइडेंटिफाई करना हो हमेशा इस तरह से आपने रफ वर्क करना होगा। ये सारा आपका क्या था, रफ वर्क था। भले आप ये अपनी कॉपी में साइड में भी कर सकते हो कि जब आप रिवाइज करो तो आपको याद रहे। सही, बगैर रफ वर्क के केस आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसमें आपके लिए। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, केस का फर्क है पार्ट नंबर 2 में। अब देखो पार्ट नंबर 2 में फोकस दे रहा है 0,4, डायरेक्टर्स दे रहा है y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जैसे मैंने आपको अभी बताया इस चैप्टर में चीजें याद रखने की वो यही है कि अगर फोकस में 0 हो तो इसकी इंडिकेशन पहली बात पे आती है केस 1 2। अगर केस नंबर 1 2 होगा तो लाजमी डायरेक्टर्स की वैल्यू फोकस की वैल्यू से सिमिलर होगी। यहाँ 4 दिया तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। अगर ये 4 नहीं है इसका मतलब केस 1 या केस 2 तो है ही नहीं। केस 3 होता तो यहाँ x से डायरेक्टर्स होता, इसका मतलब हो गया यहाँ पर सवाल आपको दिया है केस नंबर 4 का। जब केस नंबर 4 है तो केस 4 का फोकस का होता है फॉर्मूला h k प्लस बी, और डायरेक्टर्स जो होता है वो होता है y इज इक्वल टू के माइनस बी। आपने फॉर्मूले पीछे लिखे होंगे, आपने याद करने, नहीं तो इस चैप्टर की पहला लेक्चर जो था 9.1 में उसमें मैंने फॉर्मूले सारे डिस्कस किए, 9.1 के क्वेश्चन 1 2 3 4 में। सही, वैल्यूज लिख लेते हैं। फोकस की वैल्यू दी है 0,4, कंपेयर करें तो h की वैल्यू 0 आ गई, k प्लस बी इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से अगर b को अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा 4 माइनस के। आपकी मर्जी, आप k को अलग करो या b को अलग करो, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सिंप्लीफाइड करूँ, यहाँ पर हो जाता है y इज इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू k माइनस बी। आपको वैल्यू पता है b की, पुट b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -6 इज इक्वल टू के माइनस बी की वैल्यू 4 माइनस के, -4 माइनस माइनस प्लस, -4 है वहां पर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ अपने बोर्ड पे। यहाँ पर सॉल्व हो रहा है -2, सामने 2 के, 2 से 2 कट गया तो बचा -1 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आ गई आपके पास -1। आपके पास अब तक एच आया, के आया, बी की वैल्यू आई नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं जहाँ पर बी निकला था वहीं पुट कर देता हूँ, पुट के। आप भी चाहो तो आपके पास इसी तरह से कॉपी में किया हो तो इसी तरह कर लो, नहीं तो एक के बाद एक नीचे कर लोगे। सही, आपको जैसे बेहतर लगता है। b इज इक्वल टू 4 माइनस के की वैल्यू -1, तो b इज इक्वल टू 4 प्लस 1, b इज इक्वल टू 5। सही, आपके पास h b और k आ गया। अब आपके पास रह गई इक्वेशन निकालने के लिए। तो इक्वेशन हमारी केस नंबर 4 में जो होती है वो होती है x माइनस एच स्क्वायर 4b y माइनस के। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h की वैल्यू आपके पास क्या है 0, 4, b की वैल्यू आपके पास है 5, फिर आपके पास y माइनस के की वैल्यू -1, तो ये x स्क्वायर बचेगा, 5 4 द 20, मल्टीप्लाई करेंगे साइंस को पहले, माइनस माइनस +1, अब 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, 20y प्लस 20, सारी वैल्यूज एक तरफ आएगी तो एक्स स्क्वायर -20y प्लस 20 इक्वल्स टू 0।
ये आपके पास आंसर आ गया। सही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 का था ना, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 था। अब पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में जब फोकस में 0 दिया ही नहीं है तो इसका मतलब डायरेक्ट केस 3 या 4 में से जज करेंगे। डायरेक्टस वाई से दिया हुआ है तो पता चल गया केस नंबर 4 है इसमें। सही है, सवाल लग करते हैं। पार्ट नंबर 3, तो ये फोकस की वैल्यू आपको दी हुई है -4, 3। फोकस -4, 3 और डायरेक्टर्स दिया हुआ है y = 6। ये दो वैल्यूज दी हुई है। आपको पता चल गया है कि केस नंबर 4 है। केस आइडेंटिफाई गलत करोगे आंसर कभी सही नहीं आएगा। केस नंबर 4 का फोकस में लिखूंगा क्योंकि फोकस दिया हुआ है H, K+B। डायरेक्टर्स लिखूंगा, डायरेक्टर्स होता है y = K-B। कंपेयरिंग करके सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर फोकस की वैल्यू दी है -4, 3। तो H की वैल्यू हो गई मेरी -4। दूसरी मेरे पास K+B = 3 आ रहा है। यहाँ से अगर मैं B को अलग कर लूँ तो ये हो जाएगा 3 - KB की वैल्यू आ गई। मर्जी है, मैंने आपको बताया इसमें से आप K अलग करो या B। डायरेक्टर्स में Y की वैल्यू 6 दी है, 6 = K-B। यहाँ पर आपको B की वैल्यू पता है, यहाँ पर आपने लिख दिया पुट B। ये हो जाएगा 6 = K-, की वैल्यू आपके पास B है 3 - K। तो 6 = K-3 माइनस प्लस, -3 वहां जाके प्लस का 3 हो गया। K+K 2K। 9 = 2K। K की वैल्यू बनी 9/2। जब H आ गया, K आ गया, बचा क्या B निकालने के लिए, तो यहाँ पर अब करते हैं पुट B। तो ये हो जाएगा B = 3 - K की वैल्यू 9/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 = 6 -9/2। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, -3/2 B आ गया। सारी वैल्यूज आने के बाद आपने इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन आपके पास क्या होती है भाई, केस नंबर कौन सा 4, केस नंबर 4 में x - h² 4b y - k। सही है। x - h की वैल्यू भाई देखी मैंने क्या है भाई -4 स्क्वायर में, फिर मैंने लिखा 4, फिर देखा b है, b की वैल्यू ढूंढी भाई, क्या निकाली थी मैंने -3/2। फिर मैंने y - k की वैल्यू देखी, वही है 9/2। यहाँ पर पहले साइन सॉल्व होगी, x+4 देन फॉर्मूला ओपन होगा। सही है। यहाँ पर देखो कट हो रहा है, 2 2 4 तो ये बचा 2 3 6। अंदर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2y - 9/2। अभी भी ये कट रहा है, 2 1 2 2 3 6। यहाँ फॉर्मूला खुलेगा तो a² + 2ab + b²। यहाँ बार बचा -3, अंदर बचा 2y - 9। ये हो गया x² + 4 2 8x, 4 का स्क्वायर 16। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 6y माइनस माइनस प्लस 9 3 27। सारी वैल्यूज एक तरफ आएंगी, -6y है, यहाँ पर आके +6y हो गया। ये +16 है, यहाँ पर +27 था, यहाँ पर आया -27। इक्वल्स टू के बाद कुछ नहीं बचा, 0। तो x² + 8x + 6y। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये आ गया -11। तो यहाँ पर आके आपके ये क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट खत्म होते हैं, जिसके मैंने सॉल्यूशन करा दी। सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन निकालनी है। अब की बार वर्टेक्स के साथ डायरेक्टर्स गिवन है। जब आपको वर्टेक्स 0, 0 दे देता है तो इसका मतलब सीधा सीधी बात आपको दे दी, या तो केस 1 है या केस नंबर 2 है। सही है। फिर जब डायरेक्टर्स एक्स से दिया तो इसका मतलब है ये केस नंबर आपके पास कौन सा है 1। वाई से डायरेक्टर्स दिया है, नीचे वाला है केस नंबर 2।
ये तो बहुत ही छोटे सवाल है, देखो मैं कैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। आपको वर्टेक्स दिया हुआ है 0,0, डायरेक्टर्स गिवन है x इज इक्वल टू 6 -6। मैंने आपको सीधा बताया, डायरेक्टर्स से पता चल गया मेरा केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में वर्टेक्स 0 है, इसको कंपेयर ही नहीं करोगे, डायरेक्टर्स को सिर्फ कंपेयर करेंगे, होता है x इज इक्वल टू -a। अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, x की वैल्यू रखूँ -6 इज इक्वल टू -a, माइनस से माइनस कटा, a की वैल्यू 6 आ गई। और कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इक्वेशन सिर्फ एक ही वैल्यू से निकलती है केस नंबर 1 2 में। तो आपके पास केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। आपने a को पुट किया, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 6। तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 6 4 द 24x। तो यहाँ तक आंसर छोड़ना चाहो यहाँ तक छोड़ो, 24 को इस साइड ले आओ, ये भी आंसर सही है। यह क्वेश्चन नंबर 1 था। इसका पार्ट नंबर 2 में भी देखो, वर्टेक्स दिया है 0,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू 5। तो जब y इज इक्वल टू 5 दिया, तो केस नंबर अगर देखूं तो यहाँ पर बना 2, क्योंकि y से डायरेक्ट्रिक्स दिया। y केस नंबर 2 की वैल्यू लेंगे। केस नंबर 2 की वैल्यू होती है y इज इक्वल टू -b। अगर वैल्यू पुट करूं y की, क्या है 5 इज इक्वल टू -b। तरीकाकार होता यह है कि अगर माइनस एक जगह मौजूद हो, वो दूसरी जगह आता है। तो b की वैल्यू आ जाती है आपके पास -5। b आ गया, इक्वेशन निकल जाएगी। इक्वेशन की बात करो तो केस नंबर 2 के अंदर इक्वेशन होती है x² इज इक्वल टू 4b। तो साफ लिख देता हूँ, साफ नहीं हो रही। x² इज इक्वल टू 4b y। आपने वैल्यू पुट कर देनी है जो आपको पता है b की वैल्यू, तो याद रखिए -5। तो आंसर क्या हो गया, -20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 2 था, जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। सही। अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट नंबर 3। सही। अब आप सवाल में वैल्यू देखेंगे पहले तो, कि आपको सवाल में वैल्यू क्या दी हुई है। आपको दिए हुए वर्टेक्स की वैल्यू 3 4 और डायरेक्टर्स 5 दिया, तो आपने वैल्यू लिखी 3 4 और x इज इक्वल टू 5। जब वर्टेक्स 0 ना दिए हो, केस 1 2 तो नहीं है, बचा केस 3 4। डायरेक्टर्स की वैल्यू से केस के बारे में पता चल गया कि x से डायरेक्टर्स होता है केस नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपको केस नंबर 3 दिया हुआ है। केस नंबर 3 दिया, वैल्यूज को लिखेंगे। वर्टेक्स होता है h, और जब डायरेक्टर्स लिखेंगे तो डायरेक्टर्स होता है x इज इक्वल टू h माइनस a। सही। वैल्यू रखेंगे 3,4। h की वैल्यू 3, और अगर k की वैल्यू की बात करूं तो वो हो गई 4। तो h आ गया, k आ गया। यहाँ पर अगर x की वैल्यू की बात करूं तो 5 इज इक्वल टू h माइनस ए। मुझे पता है h की वैल्यू, पुट h कर लेता हूँ 3 माइनस ए। लिख देंगे साइड में भी, याद रहे आप लोगों के, पुट h की हमने। सही है। +3 है, यहाँ पर आके माइनस का 3 हो गया। ये हो गया 2 इज इक्वल टू -a की वैल्यू हो जाएगी -2। सही। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर है। तो ये जब वैल्यूज आ जाती हैं, तो फिर हमारे पास स्टेप होता है इक्वेशन निकालने का। केस नंबर हमारा कौन सा भाई, 3 है। केस नंबर 3 में इक्वेशन होती है y माइनस k² 4ax माइनस h। वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस k की वैल्यू 4 a की वैल्यू -2, x माइनस h की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा y² -2y, फॉर्मूले से ओपन होगा। सही। 4, फिर 4 का स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, x माइनस 3, y² -4 2 ज़ा 8y प्लस 4 4 ज़ा 16 -8x माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24। सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आएंगे। -8x है, यहाँ पर आके +8x प्लस 16, और ये माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अरेंज कर लूंगा तो y²
इन दोनों को अरेंज करके लिखना चाहूँ तो पहले x वाली वैल्यू फिर y वाली वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगी -8। ये आपके पास आंसर बन गया। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था जिसका पार्ट मैंने कराया। एग्जाम में अगर आ सकता है तो ये आ सकता है, बाकी 1 2 तो एमसीक्यूज के सवाल है, इतने छोटे सवाल कभी भी सेक्शन बी में पॉसिबल ही नहीं है कि आ जाए। सही है? तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 करा दिया। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 8 टिल 11 है, इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी है, उसके अंदर ये सारे सवाल आपको नजर आएंगे। सही? तो आज की वीडियो में क्वेश्चन 6 और 7 था। मेरे चैनल पर न्यू थे तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।